हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विराट राजपूत। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डी स्क्वायर एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3। इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जिस मेथड के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा चुका हूँ। जिसने भी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है चैप्टर 3 की या सब्स्टिट्यूशन मेथड की, मैंने अलग से वीडियो बना के भी डाल रखी है, वो नहीं देखी है तो प्लीज जाके एक बार उसको देखें। अभी क्या मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के क्या दे रखे हैं, पेयर दे रखे हैं, उनको सॉल्व करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करो उनको और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में कर ही लिया था अपना 3.2 में, वो तो अपने को अच्छे से आता है। एलिमिनेशन मेथड करना है। एलिमिनेशन मेथड मतलब मैंने क्या बताया था इंट्रो में कि एलिमिनेट करना, निकालना। मतलब किसी भी दो वेरिएबल होंगे हमारे पास एक्स या वाई, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को निकाल देना। अब क्या निकालने के लिए करेंगे हम कि एक्स हो या वाई हो, दोनों इक्वेशन में एक्स के कोफिशिएंट या फिर वाई की कोफिशिएंट क्या हो, बराबर हो। बराबर कैसे होंगे, इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। इस वाली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अब मुझे यहाँ पे 2 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं 2 से x को मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन 1 के x को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x हो जाएगा। तो बस सिंपली क्या करूंगा मैं कि मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन 1 को 2 से, ठीक है ना। तो दोनों के x के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और मैं फिर प्लस माइनस करके जो भी करके उनको एलिमिनेट कर दूंगा। तो आओ देखते हैं कैसे। सबसे पहला काम क्या है, इनको लेट कर लो कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। क्या लिखो यहाँ पे, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू में 10। अब ये क्या आ गई, हमारी इक्वेशन 3 आ गई, ठीक है। इक्वेशन 1 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी क्या आ गई, इक्वेशन 3 आ गई। अब देखो इसमें भी जो x का कोफिशिएंट है वो प्लस का है, और इस वाली इक्वेशन में भी जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, प्लस का है। मुझे क्या करना है, निकालना है, बट प्लस प्लस तो प्लस होता है। मैं क्या करूं, अगर साइन चेंज कर दूं, साइन चेंज कैसे होगा, सब्सट्रैक्ट करने पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 लिख लो यहाँ पे, 2/3, ठीक है ना। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 4, नीचे लिखो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू में 10। साइन चेंज कर देंगे। अब इसका साइन क्या था, प्लस का, तो नीचे नीचे की तरफ लिखना है ऐसे कोष्टक में, ब्रैकेट में, ठीक है। माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो ये भी माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो ये भी माइनस का हो गया। इसका मतलब क्या है, हम माइनस कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। 2x कट गया, एलिमिनेट करना था, एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे 3y माइनस का है और 2y भी माइनस का है। अब जो साइन हमने चेंज किया ना वो माना जाएगा, ये प्लस नहीं माना जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 3 और 2 क्या हो गया, 5y इज इक्वल टू में, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 गया 6, किसका, माइनस का, और ये भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5। कोई डाउट। अब देखो y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे इक्वेशन 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में, किसी में भी रख दो। मैं रख रहा हूं अभी इक्वेशन 1 में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें, फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5। क्या रखना है हमने, y की जगह पे बस क्या रखना है, 6/5 रखना है। तो क्या हो जाएगा, 6/5 इज इक्वल टू में, सॉरी प्लस था यहाँ पे, इज इक्वल टू में 5। अब ये डिवाइड में ये गलती मत करना, कई बच्चे क्या करते हैं, ये गलती कर देते हैं कि सिर्फ इसको वहां पे डिवाइड की टर्म, मतलब जो 5 है अपॉन में, इसको इज इक्वल टू के वहां पे ले जाते हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा तब होता जब यहाँ पे भी कोई वेरिएबल होता। सपोज यहाँ पे अगर y होता तो तुम क्या करते कि नीचे जो अपॉन में 5 है इसको इज इक्वल टू के उधर ले जाते और उसका साइन मल्टीप्लाई में हो जाता, डिवाइड का। यहाँ पे क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है तो ये पूरा का पूरा उठ के वहां पे जाएगा, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू में 5, ये प्लस का था तो किसका हो गया, माइनस का 6/5। एलसीएम लो, एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका मैंने क्या बताया था,
कि नीचे वाली संख्या की नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर 5 5 जा 25 माइनस 6 1 जा 6, 25 में से 6 गया, कितना बचा आपका 19/5। एक्स और वाई की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है ना। तो अब करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको करके देखते हैं। तो अब हम उसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या करते थे, पहले हम किसी भी एक इक्वेशन को चूज करते थे जिसको हमारा दिल करता था, ठीक है ना, जो हमें इजी लगती थी, वहां से फिर हम एक टोटल वैल्यू निकालते थे एक्स की या वाई की। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को चूज कर लेता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5, ये हमारी इक्वेशन है। y को उधर भेजा तो 5 माइनस वाई, ये आ गई हमारी एक x की वैल्यू। मैंने कहा था जब लेफ्ट साइड में सिर्फ x बच जाए तो समझ लेना कि इक्वेशन थर्ड आपकी बन चुकी है। तो ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब इस इक्वेशन थर्ड को सेकंड में रख देंगे, ठीक है। तो पुट या सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन बोलो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 4। तो x की जगह पे क्या रखना है, 5 माइनस वाई रखना है। 2 5 माइनस वाई माइनस का 3y इज इक्वल टू में 4, 5 2 जा 10, 2 को y से मल्टीप्लाई करा तो 2y इज माइनस 3y इज इक्वल टू में 4। माइनस वाई माइनस ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 3y कितना हो गया, माइनस का 5y, ठीक है। यहां लिख लेते हैं माइनस का 5y इज इक्वल टू में 10 था, यहाँ पे इज इक्वल टू के उधर गया तो माइनस का हो जाएगा 4 माइनस 10, क्या बचा यहाँ पे माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और y मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू के उधर गया तो डिवाइड में। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6/5। देखो एलिमिनेशन मेथड से भी हमारी वही आई थी, ठीक है ना। अब y की वैल्यू को किसी में भी रख दो, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ये तो हमने एलिमिनेशन मेथड में भी करा था, वैल्यू तो पुट करी थी हमने, वही चीज यहां पे करनी है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू में 5x, ये पूरा उधर गया तो 6/5, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 19/5। ये आ गई हमारी x और y दोनों की वैल्यू। अब क्या करें, हमें अपना आंसर चेक करना हो तो देखो कोई भी एक इक्वेशन को चूज कर लो जो भी तुम्हें इजी दिखती हो, जिसमें कैलकुलेशन तुम्हें आसान दिखती हो, उस इक्वेशन को चूज कर लो और उस इक्वेशन के अंदर अपनी x और y दोनों की वैल्यू पुट करके देख लो। अगर आपका LHS बराबर में आ जाता है RHS के तो समझ लेना कि आपने ये जो आंसर निकाले हैं, जो सॉल्यूशन निकाले हैं, वैल्यूज निकाली हैं, ये बिल्कुल सही है। तो एक बार हम भी रख के देख लेते हैं, ठीक है। यहां से मिटा देता हूं मैं। तो जैसे x यहाँ पे ये रफ है, ठीक है ना, वैसे ही बता रहा हूं मैं इसको। वेरिफिकेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5, x की वैल्यू क्या निकली थी मेरी 19/5 और यहाँ पे 6/5, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम भी सेम होता जाता है। 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा 25 और 5 5 जा 25। देखो LHS बराबर में आ गया RHS, मतलब ये जो सॉल्यूशन निकाले हैं हमने बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है। दो इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों को किस मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैंने पहली इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 और 2 मैंने मान लिया, ठीक है। अब क्या होता है एलिमिनेशन मेथड में कि या तो हम x के कोफिशिएंट को बराबर कर लें दोनों इक्वेशन में, या फिर y के कोफिशिएंट को हम बराबर कर लें। अब इसमें देखो मैं क्या देख पा रहा हूँ, मैं 3 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा ना तो वो 2 तो बन नहीं सकता, और 2 को मैं किसी से भी वेरिएबल से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 नहीं बन सकता। या तो मैं दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाली इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूं और इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो बराबर बन जाएंगे। यहाँ पे मेरे साइन ऑलरेडी चेंज है, ठीक है ना, साइन ऑलरेडी चेंज है, वाई वाले वेरिएबल के साइन चेंज है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 4 है, दूसरी इक्वेशन में देखो, अगर मैं दूसरी इक्वेशन में 2y को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा 4y आ जाएगा।
और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है। तो क्या लिखो यहाँ पे, बाय एलिमिनेशन मेथड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को मैं 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू में 4 2 2 4, है ना। अब ये क्या बन गई, हमारी इक्वेशन थर्ड बन गई। इनके साइन सेम थे तो हम सब्सट्रैक्ट तो करेंगे नहीं, क्योंकि अगर सब्सट्रैक्ट करने लग जाएंगे तो ये जो साइन होगा वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 और थर्ड। 1 ये वाली, इस वाली इक्वेशन से हमने थर्ड बनाई थी, थर्ड वाली, ठीक है ना। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में 10। थर्ड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन ऊपर नीचे लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये प्लस का 4y है, ये माइनस का 4y है, कैंसिल आउट हो गया, एलिमिनेट हो गया। यही तो हमने करना था, एलिमिनेट ही तो करना था। अब यहाँ पे देखो क्या है, 4x है प्लस का और यहाँ पे 3x है, तो ये क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल टू में 10 और 4 कितना हो गया 14। 7 से 14 कितने पे गया 2 पे। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। था ना आसान। अब इस x की वैल्यू को किसी में भी रख दो। मैं किस में रखता हूं, ऐसे लिखो, पहले इनको दिखाना पड़ेगा भाई लिख के कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में 10। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 प्लस 4y इज इक्वल टू में 10। 3 2 6 प्लस 4y इज इक्वल टू में 10। ये उधर गया तो 4y 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। y की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1। यहीं पे आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन को चूज कर लो। मैंने चूज कर लिया ये 3x को, ये रफ है थोड़ा सा। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में क्या है 10। x की वैल्यू डाल दो इसमें, x की वैल्यू थी मेरी 2, y की वैल्यू थी मेरी 1 इज इक्वल टू में 10। 3 2 6 प्लस 4 1 4 इज इक्वल टू में 10, और 6 प्लस 4 10 इज इक्वल टू में 10। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड। मतलब ये जो हमने वैल्यूज निकाली है ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ना। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। तो क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी इक्वेशन को चूज कर लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में 10। क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचना चाहिए, सिर्फ तुम्हारा x बचना चाहिए। तो पहले उसको उधर भेजा, 3x इज इक्वल टू में 10 माइनस 4y। 3 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू किधर गया, तो ये पहुंच गया आपका डिवाइड में, ठीक है। जब x बच जाता है लेफ्ट हैंड साइड में तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन थर्ड बन जाती है। अब इक्वेशन थर्ड को किस में रख दो, सेकंड में रख दो। पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड बताओ भाई, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू में 2। x की जगह पे क्या रखना है, ये वाली टर्म रखनी है। तो 2 10 माइनस 4y अपॉन में 3 माइनस 2y इज इक्वल टू में 2, ठीक है। ये कट रहा है, नहीं कट रहा, अब इस 2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। 2 10 20, 4 2 8y अपॉन में 3 माइनस 2y इज इक्वल टू में 2, ठीक है। अब देखो हम ना इस 3 को उधर नहीं पहुंचा सकते डायरेक्ट, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, इस पूरे के फ्रैक्शन में है ये। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे। इसके अपॉन में क्या है 1। एलसीएम लेने का सबसे ज्यादा तरीका क्या बताया मैंने, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई। 3 1 3, इस 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, 20 माइनस 8y, याद आ गया। अब यहाँ पे क्या साइन है माइनस का, तो माइनस 3 2 6y इज इक्वल टू में 2, ठीक है। अब ये 3 जो है ये इस पूरे के फ्रैक्शन में, अब ये जा सकता है, ठीक है। तो अब इसको भेज देंगे, ये डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 20
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 8 और 6 कितना हो गया, ये हो गया आपका 14y इज इक्वल टू में 3 2 जा 6। 20 को उधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा ये माइनस का 14 हो जाएगा, तो माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 14 से 1, y इज इक्वल टू में 1। y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रख दो। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो रखो x इज इक्वल टू में 10 माइनस 4, y की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 3, x 10 माइनस 4 अपॉन में 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 अपॉन में 3 और 3 2 जा 6। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई आपकी 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा टफ पड़ता है एलिमिनेशन मेथड से, बट बहुत इजी है, अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत इजी है। ठीक है ना, अगर समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट ये थोड़ा देखो घुमा फिरा के दे रखा है क्वेश्चन बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट भी है ये। इसमें अगर रखा है c को इज इक्वल टू के इधर लिया है और यहाँ पे by प्लस c को इज इक्वल टू के उधर ले गए। सबसे पहला काम क्या है, इक्वेशन को देख के समझना और सही तरीके से इक्वेशन को फॉर्म करना। अगर सही तरीके से इक्वेशन को फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3x माइनस 5y, इस माइनस 4 को मैं उधर ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा और ये मेरी इक्वेशन 1 बन जाएगी। ठीक है, अब अगली इक्वेशन में देखो 9x 2y को मैं इधर लेके आ रहा हूं, ये माइनस का हो गया इज इक्वल टू के इधर 7 को रहने देता हूं मैं, तो ये इक्वेशन मेरी 2 हो गई ना दोनों इक्वेशन सही। अब क्या करना है, वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करना है। अगर मैं इक्वेशन 1 में 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और सेकंड में एक्स का वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है 9 ही तो है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे बाय एलिमिनेशन मेथड मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या आता है, 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 4 3 जा 12। अब ये मेरी आ गई इक्वेशन थर्ड। अब यहीं पे एक चीज देखो, दूसरी इक्वेशन में जो 9x का साइन है वो क्या है प्लस का, और जो तीसरी इक्वेशन में 9x का साइन है वो क्या है प्लस का। तो प्लस प्लस तो प्लस होता है, बट हमने क्या करना है, हमने करना है एलिमिनेट करने के लिए साइन चेंज होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखना है यहाँ पे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड क्या है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू में 7, और यहाँ पे थर्ड इक्वेशन क्या है 9x माइनस 15y इज इक्वल टू में 12। साइन चेंज कर दो, सब्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है साइन चेंज कर देने, प्लस और ये माइनस। अब देखो 9x से 9x कट गया, एलिमिनेट हो गया। 15 प्लस का है 2 माइनस का है, तो 15 में से 2 गया, कितना बचा आपका 13y इज इक्वल टू में 12 आपका माइनस का है 7 आपका प्लस का है, तो 12 में से 7 गया, कितना बचा आपका ये बचा आपका 5, और यहाँ पे 12 बड़ा था, 12 का साइन क्या था माइनस, तो ये क्या जाएगा माइनस। अब y की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी माइनस 5/13। अब क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू में 4 है, बस y की जगह पे क्या रखना है माइनस 5/13 रखना है। 3x माइनस 5/13 इज इक्वल टू में 4। 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 25 अपॉन में 13 इज इक्वल टू में 4। अब ये पूरी टर्म उठ के उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी, माइनस 25/13। एलसीएम लो हो फटाफट से, 13 4 जा 52 माइनस 25 1 जा 25। अब क्या आ रहा है यहाँ पे 52 में से 25 गया, कितना बचा, क्या बचा 27 अपॉन में 13। 3 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में जाएगा,
27 अपन में 13 मल्टीप्लाई में 3, 3 से 27 गया, कितना बचा 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9/13। ठीक है, तो ये था x और y की वैल्यू निकल चुकी है आपकी। अब इसी क्वेश्चन को किस मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन 1 को चूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 3x माइनस 5y इज इक्वल टू में 4। x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में बचनी चाहिए सिर्फ, मतलब x बचना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू में 4 प्लस 5y अपॉन में 3। 5y माइनस का था, उधर गया प्लस का हो गया, 3 मल्टीप्लाई में था, इज इक्वल टू उधर गया तो डिवाइड में आ गया, और x बच गया मेरा। जैसे ही x बच जाता है उसको हम बोलते हैं कि इक्वेशन थर्ड है। अब इस इक्वेशन को किस में रखेंगे, हम सेकंड में रखेंगे। तो पुट द इक्वेशन या सब्स्टिट्यूट द इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन बोलो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू में 7। x की जगह पे क्या रखना है, ये वाली टर्म रखनी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 5y अपॉन में 3 माइनस 2y इज इक्वल टू में 7। 3 से 9 गया कितने पे, 3 पे। अब इस 3 को अंदर पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12 प्लस 5 3 जा 15 y माइनस 2y इज इक्वल टू में 7। और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 13y इज इक्वल टू में 7। ये 12 प्लस का था, उधर गया तो ये हो गया माइनस का, क्या बचा आपका माइनस का 5, सॉरी यहाँ पे ये तो प्लस का ही बचेगा, तो क्या जाएगा आपका y की वैल्यू -5/13। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन सेकंड में रख के अपनी x की वैल्यू निकाल सकते हो, जो हमने पहले किया था एलिमिनेशन मेथड में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन का अगला पार्ट, पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, दो इक्वेशन दे रखी हैं, इसमें भी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी इक्वेशन है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले क्या करना है, 3.2 में हम करते थे एलसीएम लेके प्रॉपर एक इक्वेशन बनाते थे, ऐसे ही इसमें करना है। तो पहले इक्वेशन बनाएंगे, इनको सेट करेंगे, इंसान बना देंगे इन इक्वेशन को। नीचे की संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं ना। 3 2 जा 6, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, बीच में साइन है प्लस का, तो प्लस 2 2 जा 4, 4y इज इक्वल टू में -1। ये डिवाइड में इज इक्वल टू किधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -6 1 जा -6। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो नीचे वाला की संख्या की मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 3 1 जा 3, 3x जा 3x माइनस 1y जा y इज इक्वल टू में 3। 3 डिवाइड में इज इक्वल टू उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 3 जा 9। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। इस मेथड से सॉल्व करना है इसको बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं हमको, ये भी 3x है, ये भी 3x है, दोनों के वेरिएबल्स बराबर हैं, बस क्या करना पड़ेगा, हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में -6, 3x माइनस y इज इक्वल टू में 9। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, इसका साइन हो जाएगा माइनस का, इसका हो जाएगा प्लस का, इसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस कट गया, एलिमिनेट हो गया, यही हमें करना था। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो यहाँ पे क्या है 1 है ये तो, और 4 और 1 कितना हो गया 5y, साइन किसका आएगा प्लस का ही आएगा। -9 और -6 क्या हो गया आपका 15, बट साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, बड़ी डिजिट का साइन आता है। तो 5 3 जा 15, और y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, y की वैल्यू आ गई आपकी -3। ठीक है, अब इस वैल्यू को किसी में भी रख दो, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में -6,
क्या y की वैल्यू क्या रखनी है, बस -3 रखनी है। 3x + 4 - 3 = में -6, 3x - 4 3 12 = में -6। ये उधर गया प्लस का हो जाएगा, और ये 3 था ये डिवाइड में आ जाएगा आपका, ठीक है ना भाई। ये माइनस का 12 था, उधर गया तो प्लस का हो गया, 3 मल्टीप्लाई में होता है इक्वल टू, उधर गया तो डिवाइड में आ गया। क्या देता है ये, इट इम्प्लाइज दैट 12 में से 6 गया तो क्या बचा आपका 6/3, और आंसर आ गया आपका 2, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। ठीक है, x और y की दोनों की वैल्यू निकल चुकी है। इसी मेथड को साइड में मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाता हूँ शॉर्ट में, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करते हैं हम, इक्वेशन 1 से कोई भी एक वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब एक x की टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। 3x + 4y = में -6, क्या हो जाएगा यहाँ पे -6 - 4y / 3। ये आ गई मेरी क्या इक्वेशन 3, आ गई ना इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन को किस में रखेंगे हम, इक्वेशन 2 में रखेंगे। यहां पे कर देते हैं इसको, 3x - y = में 9, तो क्या रखेंगे, बस ये x की जगह पे ये टर्म रखनी है, 3 - 6 - 4y / 3 - y = में 9। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पे 6y - 4y - y = में 9। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4y और y कितना हो गया माइनस का 5y = में, ये उधर गया तो कितना हो जाएगा 9 + 6 15 हो जाएगा। 9 + 6 कितना होता है 15, तो यहाँ गया 15। 5 से 15 गया 3 पे, और y की वैल्यू क्या आ गई आपकी -3। ठीक है ना, देखो y की वैल्यू क्या थी हमारी -3। अब इसमें भी y की वैल्यू को किसी में भी रख दो, इक्वेशन 3 में रख दो। इक्वेशन 3 में रखेंगे, इक्वेशन 3 क्या थी हमारी, x = में -6 - 4y / 3। ठीक है, x = में -6 - 4, y की वैल्यू क्या रखनी है -3 रखनी है / 3। x = में -6 माइनस माइनस प्लस, और मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, तो प्लस का 12 / 3। तो x = में प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 12 में से 6 गया तो कितना बचा 6 / 3, और x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, शकल तो इसकी थोड़ी भयंकर ही दिख रही थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। ठीक है, तो उसका फर्स्ट पार्ट कहता है इफ वी ऐड 1 टू द नोमिनेटर। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हमें पता है, 3.2 में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था। नोमिनेटर क्या होता है ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर क्या होता है नीचे वाला। तो कहता है इफ वी ऐड 1 टू द नोमिनेटर, अगर ऊपर हम 1 को ऐड कर दे और सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और नीचे 1 घटा दे, तो फ्रिक्शन जो होती है रिड्यूस टू 1। जो फ्रिक्शन होती है वो क्या होती है, 1 रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो हमें नहीं पता नोमिनेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर क्या है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले लेट करेंगे। लेट द नोमिनेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। तो फर्स्ट केस में क्या कहता है वो कि x / y एक फ्रिक्शन है। ठीक है, अगर नोमिनेटर में हम 1 को ऐड करें और डिनोमिनेटर में हम 1 को सब्सट्रैक्ट करें, तो जो हमारी फ्रिक्शन है क्या बन रही है 1 बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन बनाना है हमने, तो क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर इसको इधर। तो x + 1 = में y - 1, 1 से मल्टीप्लाई हो क्या होगा y - 1 ही होगा। इसको ले आओ इधर, x - y = -1, ये +1 था उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो x - y = में -2, ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, सेकंड केस क्या कहता है कि इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाती है। इफ वी ऐड, अगर हम जोड़ दें 1 में, मतलब 1 जोड़ दें टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में हम 1 जोड़ दें, ऊपर कुछ नहीं करना है, ऊपर x का x रहेगा और नीचे हमने क्या कर दिया 1 को जोड़ दिया, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या बन गया 1/2 बन गया।
यहाँ पे करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये तो 2x हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, y प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, y प्लस 1, y प्लस 1 वन जा y प्लस 1। इक्वेशन बनाओ इसको, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू में 1, ये मेरी इक्वेशन बन गई 2। अब देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, इक्वेशन 1 में 1 है, इधर भी y का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो बराबर तो है ही, मतलब हमने कुछ मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे सिंपल से लिखो बाय एलिमिनेशन मेथड। क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि दोनों के साइन सेम है। देखो इसमें भी माइनस है और इस y में भी माइनस है, तो क्या करेंगे हम, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय 2। तो क्या है इक्वेशन 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू में माइनस 2, इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू में 1। साइन चेंज कर दो क्योंकि हमने क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो माइनस वाई प्लस वाई हो गया एलिमिनेट। अब यहाँ पे x प्लस का है, 2x माइनस का है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2x बड़ा साइन है तो माइनस का साइन आएगा, 2x में से 1x गया तो कितना बचा, सिर्फ x बचा, माइनस माइनस प्लस और 2 और 1 3, किसका, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। अब इस x की वैल्यू किसी में रख दो, यहाँ पे लिखो पुट द वैल्यू ऑफ 1 पुट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू में माइनस 2, x की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू में 3 माइनस वाई इज इक्वल टू में माइनस 2, 3 को उधर पहुंचाओ, माइनस 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू में माइनस 5, माइनस से माइनस गया तो हो गया ये y की वैल्यू आ गई 5। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो y की वैल्यू ऐसे लिखते हैं इस तरीके से, तो ये कोई इक्वल का साइन नहीं होता है, या कुछ बच्चे ऐसे करते हैं y ये साइन यूज करते हैं, ये साइन इंप्लाइज का होता है और ये तो कोई साइन ही नहीं है तो z है। बोर्ड में ये नहीं चलेगा, बोर्ड में क्या करना है, तुमने प्रॉपर इज इक्वल का साइन बनाना है इस तरीके से, ठीक है ना। इसको बनाने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, जो तुम इनको बनाने में टाइम लगा रहे हो वही इसको बनाने में लगेगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से लिखना तभी नंबर मिलेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कहता है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, ठीक है। मैंने पहले ही बताया जहां पे भी ये एज के या पहले 5 साल पहले 5 साल बाद ऐसा कुछ आता है तो वहां पे हम कंपैरिजन में रखते हैं, वो चलो बाद में बात करते हैं हम। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी वो 3 गुना आयु की थी सोनू के मुकाबले, ठीक है, सोनू से। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी होगी वो दुगनी आयु की हो जाएगी सोनू से। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, जो नूरी और सोनू थे उनकी रियल एज क्या होगी, मतलब कितनी होगी। तो सॉल्यूशन हमें नहीं पता नूरी कितने साल की है और सोनू कितने साल का है। सॉल्यूशन, तो लेट द एज ऑफ नूरी x मान लेते हैं और सोनू की एज को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या कहता है वो, फर्स्ट केस 5 ईयर एगो की बात कर रहा है, 5 ईयर अगो, दोनों को बराबर में रख दिया इस तरीके से, इसमें से भी 5 ईयर माइनस हो गए और इसमें से भी 5 ईयर माइनस हो गए, ठीक है। अब दोनों की एज में से 5 ईयर्स माइनस हो गए, बट अब भी क्या है, नूरी जो है वो 3 गुना बड़ी है, वो कह रहा है ना नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी जो है वो 3 गुना बड़ी है सोनू से, तो ये तो बड़ी है, बट बीच में साइन किसका है, इज इक्वल का है, तो मुझे क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए करूंगा मैं इस सोनू की एज में 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब सिंप्लीफाई करो इसको, x माइनस 5 इज इक्वल टू में इसको मल्टीप्लाई करो 3y और 3 5 जा 15, इन सबको इधर लेके आओ, x माइनस 3y, 3y प्लस का था इधर आ गया तो माइनस का हो गया, इज इक्वल टू में माइनस 15, ये उधर गया तो प्लस का हो गया, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस का 10। ये बन गई मेरी इक्वेशन 1।
सेकंड केस में क्या कहता है वो, सेकंड केस में कहता है 10 साल बाद, दोनों को बराबर में रखा, दोनों में से 10 साल प्लस कर दिए, 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, 10 ईयर लेटर, लेटर मतलब बाद, तो 10 साल इसमें भी बढ़ा दिए और 10 साल इसमें भी बढ़ा दिए। वो कहे नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी है वो दुगनी आयु की हो जाएगी, किससे, सोनू से। तो नूरी तो अभी भी बड़ी है, तो क्या करेंगे हम, इक्वल करने के लिए सोनू की एज में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये बराबर हो गया, सिंप्लीफाई कर दो, x प्लस 10 इज इक्वल टू में 2y प्लस 20, इक्वेशन बनाओ इसका, 2y क्या हो जाएगा यहाँ पे -10, और ये इक्वेशन क्या बन गई, -2y इक्वल में 10। ये मेरी इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, इनको एलिमिनेशन मेथड से करना है। देखो x का कोफिशिएंट बराबर है, y का कोफिशिएंट बराबर है, तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे सीधा सीधा। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 बोलो, x माइनस 3y इक्वल टू -10, x माइनस 2y इक्वल टू में 10। ठीक है, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, x से x कट गया, एलिमिनेट हो गया, और अब माइनस प्लस माइनस होगा, 3y में से 2y गया तो y, किसका साइन आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 3y बड़ा है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 10 10 कितना हो जाएगा, 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आ गई, 20। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू में -10, तो x माइनस 3y की जगह पे क्या रखेंगे, 20 इज इक्वल टू में -10, x माइनस 3 2 6, तो ये हो गया 60, -10, इसको उधर लेके जाओ, -10 प्लस 60, और x कितना आ गया, 50। मतलब नूरी विल बी, नूरीज एज इज 50 ईयर्स ओल्ड, और जो सोनू की एज थी वो कितनी होगी, 20 ईयर्स ओल्ड होगी। अगर तुम चाहते हो कि ये आंसर वेरीफाई करना, तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को चूज कर लो जिस पे तुम्हारा दिल आ रहा हो। मैं इस इक्वेशन को ले रहा हूँ, ये रफ वर्क है थोड़ा सा, ये रफ, x माइनस 2y इज इक्वल टू में 10, x की वैल्यू कितनी है, 50, माइनस 2y की वैल्यू कितनी है, 20 इज इक्वल टू में 10, तो 50 माइनस 2 2 40 इज इक्वल टू में 10, 50 में से 40 गया, 10 इज इक्वल टू 10। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड, मतलब ये जो तुमने एजेस निकाली हैं ये बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन कहता है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं भाई, जैसे 10 हो गया तो 1 और 2, जैसे 55 ये 2 डिजिट नंबर है, 99, 87, 27 ये सारे 2 डिजिट नंबर है। इन 2 डिजिट का जो सम है, मतलब जैसे 27 है, 2 डिजिट का नंबर है, 2 प्लस 7 करा तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो वो ऐसे कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमें नहीं पता जो 2 डिजिट नंबर है उसका टेंस प्लेस पे क्या है और वंस प्लेस पे क्या है, तो हम लेट कर लेंगे यहां पे, लेट द डिजिट ऑन वंस प्लेस क्या होगी, x, द डिजिट ऑन टेंस प्लेस क्या होगी, y होगी। ठीक है, दोनों डिजिट का सम करने पे कितना आया, फर्स्ट केस में कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, दोनों डिजिट को मैंने सम कर दिया, मतलब पहले डिजिट और दूसरी डिजिट को जब सम कर दिया, जोड़ दिया, तो आया मेरा 9, मेरी बन गई इक्वेशन 2। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और मजेदार है। कहता है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब बात कर रहा है ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होता है देखो डिजिट का, जैसे सपोज करो यहां पे है तुम्हारा 27 है, ठीक है, अब ये 7 जो है ये तो वंस के प्लेस पे है, और ये जो 2 है ये है टेंस के प्लेस पे। टेंस मतलब एक्चुअल में क्या हुआ कि मल्टीप्लाई बाय 10,
और वंस मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लाई बाय 1। जैसे 7 था, 7 तो मल्टीप्लाई बाय 1, और ये 20 था मतलब 2 था, 2 मल्टीप्लाई बाय 10। 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20, और यहाँ पे 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा 7, दोनों को ऐड करा क्या आ गया 27। इस तरीके से एक ऑर्डर काम करता है। ठीक है, तो हमने क्या माना है, हमने माना है कि जो x है वो मेरा वंस प्लेस पे है और जो y है मेरा वो टेंस प्लेस पे है। तो नंबर ऑब्टेन क्या हो जाएगा, x मेरा वंस प्लेस पे है मतलब 1 से मल्टीप्लाई हुआ है ये, प्लस और जो y है मेरा वो टेंस प्लेस पे, तो ये किससे होगा 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये था मेरा वो जो नंबर ऑब्टेन हुआ मुझे। ठीक है, जैसे 27 था ना, 27 7 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, और जो 2 था जो टेंस प्लेस पे था वो 10 से मल्टीप्लाई हुआ और दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि आगे क्या था, आगे टेंस प्लेस पे क्या था y था, तो इसलिए 10y हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10y, और वंस प्लेस पे x माना था मैंने, तो वंस प्लेस पे x, तो ये क्या हो गया 10y प्लस x, इस तरीके से। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि रिवर्सिंग मतलब नंबर के ऑर्डर को बदल दिया है। रिवर्सिंग नंबर मतलब क्या, जो वंस प्लेस पे आएगा वो y आएगा और जो टेंस प्लेस पे आएगा वो x, मतलब आगे पीछे कर दो इनको, तो 10x प्लस y। ठीक है, फिर वो कह रहा है 9 टाइम्स और ट्वाइस, ये सब कह रहा है, तो दोनों को क्या रखो बराबर में रखो, मैंने यही तरीका बताया है। 10x प्लस y कहता है देखो ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, ये जो नंबर है वो 9 टाइम्स है, जो नंबर ऑब्टेन था वो 9 टाइम्स, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, इस नंबर के जो रिवर्स करने पे आया उसके ट्वाइस के। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करो इसको, 9 को 10y से मल्टीप्लाई करके आया 90y प्लस 9x इज इक्वल टू में 20x प्लस 2y, सबको लेके इधर आओ, 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इज इक्वल टू में क्या बचा 0। 90 माइनस 2y कितना हो गया 88y, और ये कितना आएगा तुम्हारा, आ जाएगा तुम्हारा माइनस का कितना बचा 11x इज इक्वल टू में 0। कॉमन देखो, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कॉमन आ रहा है 11, तो क्या आ गया 11 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 8y माइनस x इज इक्वल टू में 0। 11 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू इधर गया तो 0 के डिवाइड में गया, तो 8y माइनस x इज इक्वल टू में 0, इक्वेशन बन गई मेरी सेकंड। इसको सीधा कर लो, सीधा करोगे तो माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू में 0 आएगा, कंफ्यूज मत होना, माइनस कॉमन ले लो, तो x माइनस 8y मतलब साइन चेंज कर दो, ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड, इसको मत मानो। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन सेकंड, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय सेकंड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 9, x माइनस 8y इज इक्वल टू में 0, साइन चेंज हो गए, x से x एलिमिनेट हो गया, ये कितना हो जाएगा 9y इज इक्वल टू में 9, 9 से 9 कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इस y की वैल्यू को किसी में भी रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 9, x प्लस वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल टू में 9 है, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8, मतलब x जो है मतलब वंस प्लेस पे जो है वो है 8 और जो टेंस प्लेस पे वो क्या है 1। ठीक है, तो जो नंबर है हमारा वो क्या है 18। अब इसको देखो, इन दोनों नंबर को जोड़ो, क्या आएगा तुम्हारा 9 आएगा, इसको उल्टा करो तब भी क्या आएगा तुम्हारा 9 आएगा। ठीक है, तो ये था बड़ा ही प्यारा सवाल। तो चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट कहता है कि मीना वेंट टू अ बैंक। एक मीना नाम की लड़की है, वो किसी बैंक में गई
टू विड्रॉ 2000 रुपीज, 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। वो कैशियर से कहती है कि उसको सिर्फ 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट ही चाहिए, ठीक है। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल कितने नोट्स मिले? 25 नोट मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड। तो ये फाइंड करना है कि उसको 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट कितने कितने नोट मिले, ठीक है। तो सॉल्यूशन, हमें क्या नहीं पता कि कितने कितने नोट मिले, तो लेट कर लो, लेट 50 रुपीज नोट्स एक्स हैं और 100 रुपीज नोट्स वाई हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में देखो क्या कहता है, फर्स्ट केस में कहता है दोनों नोट कितने मिले टोटल, उसको 25 नोट मिले ना, उसको 50 के और 100 के दोनों के नोट मिला के टोटल कितने नोट बने थे उसके पास? 25 नोट्स बने थे। तो मतलब फर्स्ट केस में ये 50 के नोट प्लस 100 रुपीज के नोट, तो कितने हो गए ये? 25। ये है मेरी इक्वेशन 1। सेकंड केस में देखो क्या कहता है, कहता है टोटल कितने रुपए थे? 2000 रुपए थे, ठीक है। कौन कौन से नोट थे? 50 के थे, 100 के थे। तो ये नंबर तो हमने मान लिया, 50 रुपए के नोट कितने थे? एक्स थे। 100 रुपए के नोट कितने थे? वाई थे। तो टोटल कितने रुपीज आए? 2000 रुपीज। तो मतलब 50 रुपए के नोट थे एक्स, ठीक है, प्लस 100 रुपए के नोट थे वाई। तो 100 इंटू वाई इज इक्वल टोटल रुपीज कितने हो गए? 2000 रुपए। ये होगी मेरी इक्वेशन 2। अब बाय एलिमिनेशन मेथड से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो 50 से। क्यों? क्योंकि सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 50 है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 50। 50 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 50x प्लस 50y इज इक्वल टू में 25 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 1250। ये मेरी आगे इक्वेशन 3rd। अब कोफिशिएंट तो सेम हो गए बट दोनों प्लस के हैं। दोनों प्लस के होते तो हम क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2nd बाय इक्वेशन 3rd। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 50x प्लस 100y इज इक्वल टू में 2000। थर्ड इक्वेशन क्या है? 50x प्लस 50y इज इक्वल टू में 1250। साइन चेंज कर दो क्योंकि सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम। ये एलिमिनेट हो गया, 50x माइनस 50x एलिमिनेट हो गया। 100y में से 50y गया, कितना बचा? 50y बचा। 2000 में से 1250 गया, कितना बचा? 750 बचा। 0 से 0 कैंसिल और 55 जा 75। y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू में कितना था? 25। तो x प्लस वाई की जगह पे क्या रख दिया? 15 इज इक्वल टू में 25। 15 उधर गया तो माइनस हो जाएगा। 15 में 25 में से 15 गया तो कितना बचा? आपका बचा 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10। मतलब कि जो 50 रुपीज के नोट्स थे वो थे 10 नंबर थे, वो 10 थे वो। और 100 रुपीज के नोट कितने थे? वो थे 15 नोट्स, ठीक है। वेरिफिकेशन करनी है, दोनों नोटों को प्लस करो भाई। 15 और 10 कितना हो गया? 25। और टोटल नोट कितने थे? 25। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का 2 का 5th पार्ट कहता है द लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज। एक लाइब्रेरी है जो बुक्स उधार देती है, ठीक है। उसके पास एक फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिन के लिए बुक्स लोगे तो फिक्स चार्ज देना ही देना पड़ेगा। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद क्या है? हर एक दिन का, प्रतिदिन का, मतलब अलग अलग जितने दिन के तुम रखते हो उसके बाद। 3 दिन के बाद 4 दिन के लिए रखी तो 1 दिन का अलग चार्ज लगेगा, 5 दिन के लिए रखी तो अलग से चार्ज लगेगा, ठीक है। अब सरिता नाम की एक लड़की है, पेड 27 रुपीज। सरिता ने 27 रुपए दिए फॉर अ बुक कीप फॉर 7 डेज, जब वो 7 दिन के लिए बुक को अपने पास रखती है। तो फर्स्ट केस हमको नहीं पता फिक्स चार्ज कितना है,
3 दिन का चार्ज है, फिक्स्ड है, वो फिक्स है, ये तो पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कितना है। तो सॉल्यूशन लेट कर लो कि लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days कितना है, x है, और एडिशनल चार्ज कितना है, एडिशनल चार्ज है y। ठीक है, फर्स्ट केस देखो, सरिता ने 27 रुपए दिए, कब, जब उसे 7 दिन के लिए बुक रखी, टोटल बुक रखी है उसने 7 दिन के लिए। अब उसमें 3 दिन तो फिक्स है, तो 7 में से 3 गया, 7 में से 3 घटाओगे तो ईच डे का आएगा ना चार्ज। तो 7 में से ये x जो चार्ज है ये तो है 3 दिन का, 7 दिन के लिए उसने बुक रखी, 7 में से 3 घटा दो, 4 बचा। ठीक है, तो 4 का चार्ज लगाया y इज इक्वल टू में उसने कितने रुपए दिए, 27 रुपए दिए। तो ये मेरी क्या बन गई, इक्वेशन 1 बन गई। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में कहता है वाइल सुशी पेड 21 रुपीज, सुशी ने वहीं पे 21 रुपए दिए फॉर द बुक शी कीप फॉर 5 days। अब 5 days के लिए उसने बुक रखी है, तो x, तो 3 दिन का चार्ज लग गया, और 5 days, 5 में से 3 गया तो बचा आपका 2, तो एडिशनल चार्ज आ गया 2y इज इक्वल टू में कितने रुपए दिए उसने, 21। ये आ गई इक्वेशन 2। वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करने की जरूरत है नहीं, तो सीधा सीधा सब्सट्रैक्ट कर दो बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 by 2, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू में 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू में 21। साइन चेंज कर दो क्योंकि सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, x से x कट गया, एलिमिनेट हो गया, 4y में से 2y गया तो क्या बचा आपका 2y इज इक्वल टू में 27 में से आपका 21 गया तो क्या बचा आपका 6, 2 से 6 गया 3, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, y की वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस 4y इज इक्वल टू में 27, ये थी ना इक्वेशन फर्स्ट। इसमें रखेंगे हम y की वैल्यू, तो x प्लस 4 y की जगह पे 3 इज इक्वल टू में 27, x प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू में 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, 27 में से 12 गया कितना बचा आपका, बचा ये 15। तो एडिशनल चार्ज और ये आ गया हमारा फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, फिक्स्ड चार्ज कितना है 3 दिन का, फिक्स्ड चार्ज है हमारा 15 रुपीज, और एडिशनल चार्ज ईच डे का कितना है, वो है 3 रुपीज। ठीक है, ये था क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था और इजी भी था। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। न्यू एनसीईआरटी में 3.4 नहीं है, जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो उसमें नहीं है। तो एक्सरसाइज खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।